नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास हम बात करने वाले हैं डीएलएड की कॉपियां कैसे चेक होती हैं। तो साथियों, इस प्रोसेस के लिए डीएलएड की कॉपी कैसे चेक होती है, इसको जानने के लिए हमने एक प्रोफेसर से बात की है जो कि बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। उनकी कुछ बुक्स भी हैं जिन्होंने लिखी हैं, राइटर भी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सारे एग्जामिनर कैसे कॉपियां चेक करते हैं। तो मैं उनसे मिला तो वास्तव में मुझे भी यही लगा, क्योंकि मैंने भी डीएलएड के एग्जाम दिए। तो मुझे भी लगा कि मैंने डीएलएड के एग्जाम दिए तो रिजल्ट को देखकर लगा जैसे एग्जामिनर ने मुझे बताया कि कॉपियां कैसे चेक होती हैं, तो उसी हिसाब से मुझे जानकारी प्राप्त हुई। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं आज की क्लास में। जिन स्टूडेंट को डर लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे, उनके नंबर कम आएंगे, तो वो आज की क्लास संपूर्ण देख लें, उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, जो एग्जामिनर ने बताया वही मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल सही। डीएलएड की कॉपी कैसे चेक होती है। जो आपने डीएलएड का एग्जाम दिया है 2024 में, उसकी जो कॉपी है डीएलएड की, वो कैसे चेक होती है, एग्जामिनर उसे कैसे चेक करता है। तो साथियों, एग्जामिनर क्या कहता है, देखिए एग्जामिनर क्या क्या देखता है आपकी कॉपी में। एग्जामिनर होता है जो कॉपी चेक करने वाला होता है, वो आपकी कॉपी में क्या क्या देखता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं उनके माध्यम से आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि ये मुझे एक बहुत ही बड़े एग्जामिनर ने ही बताए हैं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे बात की। तो चलिए, मैं आपको वही बताने वाला हूं। जो पहला पॉइंट है साथियों, उन्होंने मुझसे कहा था ओएमआर सीट। ओएमआर सीट कैसे साथियों, आपने अपनी डिटेल्स कैसे भरी हैं। यानी कि जो एग्जाम की कॉपी होती है, जो फर्स्ट पेज होता है, सबसे ऊपर में जो आप अपनी डिटेल्स भरते हो, रोल नंबर वगैरह, कक्ष नंबर, दिनांक, विषय का नाम, विषय का कोड जो भरते हो आप डीएलएड में, परीक्षा कौन सी विषय की है, जो भी आप भरते हैं, जो फर्स्ट पेज होता है उससे ऊपर होता है ओएमआर सीट, रोल नंबर्स वगैरह भरते हैं आप अंकों में, शब्दों में, वो आपने किस टाइप से भरे, आपने उसमें कट्टा पिट्टी की है, साफ भरे हैं। सबसे पहले एग्जामिनर यही देखता है। वो एग्जामिनर अनुमान लगा लेता है जो आपने फर्स्ट पेज एकदम शुद्ध स्पष्ट लिखा है, अच्छे से अच्छे शब्दों में, अच्छे से अच्छे अंकों में, एकदम अच्छे से लिखा है, तो वो समझ जाता है ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, इसने कॉपी अच्छी लिखी होगी, ये टैलेंटेड बच्चा है, होशियार बच्चा है। तो काफी एग्जामिनर बस फर्स्ट पेज जो ओएमआर सीट होती है, आपकी डिटेल्स होती है, उनको कभी भी जल्दबाजी गलत ना करें, ना भरें। वो उन्हीं को चेक करता है, एग्जामिनर होता है उन्हीं को चेक करता है सबसे पहले कि उसने क्या देखा है। वो स्पष्ट देख लेता है, उसमें कट्टा पिट्टी होती है तो वो समझ जाता है ये बच्चा बेवकूफ है, इस पर भरना ही नहीं आता, ओएमआर सीट ही नहीं भरना आता है, तो जो क्वेश्चन का आंसर कैसे देगा। ठीक है साथियों, सबसे पहली जो चीज होती है, जो पहला पॉइंट है, वो क्या है, ओएमआर सीट सही से भरना। ठीक है, दूसरी मुझे बताए, शुरुआत के जो 1 या 2 पेज के प्रश्नोत्तर होते हैं और लिखावट होती है। प्रश्नोत्तर जो आपने फर्स्ट या सेकंड पेज, यानी कि आपने जो प्रश्नोत्तर लिखे हैं, 1-2 पेज के ही चेक करेगा, पूरी कॉपी कभी भी चेक नहीं करेगा एग्जामिनर। क्योंकि एग्जामिनर ने मुझसे खुद कहा है कि हम कभी भी किसी भी स्टूडेंट की पूरी कॉपी नहीं चेक करते हैं, ना ही पढ़ते हैं, ना ही देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपकी जो पहला जैसे ओएमआर सीट होगी, उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, जो फर्स्ट पेज होगा, उसके बाद जो सेकंड पेज में जो आपने यहाँ से एग्जाम यानी प्रश्नोत्तर लिखना स्टार्ट किया होगा, वहां पे वो चेक करेंगे आपने जो प्रश्न उत्तर लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, क्रम वाइज लिखे हैं। तो मैंने ये पहले ही बता चुका हूं कि क्रम वाइज लिखना सबसे अच्छा रहता है। पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 4 लिखिए, क्रम वाइज लिखिए। ठीक है, तो वो देखते हैं आपने जो पहले जो प्रश्न उत्तर हैं, जो पहले पेज के 1-2 प्रश्न उत्तर हैं, वो आपने उनके आंसर कैसे दिए हैं, और वहीं पर आपकी लिखावट चेक की जाती है। जो आपने फर्स्ट में ही मतलब जल्दबाजी से कर दिए तो वो समझ जाएगा यार ये तो लड़का वैसा ही है। तो हमेशा मैं कहता आया हूं कि हमेशा जो पहला पेज, जो शुरुआती के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उनको एकदम सही लिखिए, सजा के एकदम अच्छे से लिखिए, एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर। आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, उसका आंसर सही हो या ना हो, लेकिन उसकी लिखावट सही होनी चाहिए। आंसर भी थोड़े मतलब शुरुआती के आंसर देने की अच्छे से कोशिश करें। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करें साथियों, एग्जामिनर ने मुझसे कहा था एग्जामिनर के पास सिर्फ आपकी कॉपी नहीं होती है कि आपकी कॉपी उसी चेक करना, नहीं, एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपी होती हैं। ठीक है, तो कितनी कॉपी होती है, बहुत सारी कॉपी होती है। आप समझ सकते हैं, बहुत सारी गट्रे आते हैं बंद के एग्जामिनरों के पास, वो कॉपियां उन्हें चेक करनी पड़ती हैं। अगर वो एक कॉपी को पढ़ने बैठेंगे तो बताइए आप रिजल्ट कब तक आएगा। एक एग्जामिनर एक कॉपी मतलब पढ़ के पढ़ के आपको बताएगा, उसके नंबर देगा आपको पढ़ के, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और रिजल्ट आने में सालन लग जाएंगे, सालन। ठीक है साथियों, तो सिर्फ आपकी कॉपी नहीं होती, बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारी कॉपियां होती हैं एग्जामिनर के पास, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। चौथा पॉइंट कहता है एग्जामिनर जितनी ज़्यादा कॉपी चेक करेगा उतने ही ज़्यादा पैसे कमाएगा।
तो ये उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने सर आपके पास मतलब आपके पास तो कॉपी कितनी आती होंगी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि एग्जामिनर होता है, जो एग्जामिनर है कोई भी हो, या मैं हूं या कोई भी हो, आप भी हो सकते हैं आगे चल के एग्जामिनर, आप भी टीचर्स वगैरह बन सकते हैं अच्छे, तो आप एग्जामिनर बन सकते हैं, तो आप कॉपी चेक करोगे। तो मैं आपको बता दूं कॉपी कभी भी फ्री में नहीं होती चेक, जितनी आप ज़्यादा कॉपी करो आपको पर कॉपी के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं चेकिंग के। तो हर एग्जामिनर आप क्यों चेक करेंगे, एक एक कॉपी कैसे चेक करोगे, आप पढ़ पढ़ के करोगे, कभी नहीं कर सकते। आप पूरे दिन में 2-3 कॉपी चेक कर पाओगे पढ़ पढ़ के, क्योंकि डीएलएड में 20 पेज की कॉपी होती है, तो 20 पेज स्टूडेंट भर जाती हैं 20, तो आप एक एक शब्द कैसे पढ़ोगे। तो कभी भी एग्जामिनर कॉपी नहीं पढ़ता है, ठीक है साथियों। एग्जामिनर को पैसे मिलते हैं तो वो सिर्फ क्या करते हैं, पहला दूसरा पेज देगा, बाकी के पेजों में यूँ करते चले जाते हैं, यूँ टिक लगाते चले जाते हैं, बस टिक लगाते चले जाते हैं। वो देखते इसने बच्चे ने कितने पेज भरे हैं, पेज गिनते चले जाते हैं और आपकी कॉपी चेक हो जाती है और ऊपर जाके नंबर दे देते हैं आपको, इसके इस बच्चे ने इसमें इतने नंबर मिलेंगे, 70 में से 70 का पेपर है तो उसमें से आपको इतने नंबर मिलेंगे, ठीक है साथियों। 5वां पॉइंट कहता है, मैंने सर फेल कैसे होते हैं, एग्जामिनर से मैंने पूछा कि सर फेल कैसे होते हैं स्टूडेंट, जो बच्चे फेल होते हैं वो फेल कैसे होते हैं। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल प्यार से समझाया था, उन्होंने बताया था, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एग्जामिनर कहता है कॉपी ज़्यादा खाली मत छोड़ो, कोई भी आपको फेल नहीं करेगा। उन्होंने मुझसे यही कहा था, जो स्टूडेंट कॉपी खाली छोड़ता है सिर्फ वही फेल होता है, जो स्टूडेंट कॉपी खाली नहीं छोड़ता, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिख के आता है, कुछ भी लिख के आए वो, क्योंकि मैंने आपको बताया एग्जामिनर कभी भी पूरी कॉपी नहीं पढ़ता है, तो वो स्टूडेंट कुछ भी लिख के आएगा वो पास हो जाएगा, ठीक है। तुम कभी भी कोई भी एग्जाम में दो, बीए, बीएससी या बीए का, डीएलएड का, तो इनमें कभी भी फेल नहीं होता है। जो स्टूडेंट फेल होता है वो कॉपी खाली छोड़ता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये एग्जामिनर ने मुझे बताया था, वो मैंने आपको समझा दिया, कॉपियां ऐसे चेक होती हैं, इन पॉइंट के आधार पर चेक होती हैं, ठीक है साथियों। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। अगर आप कॉपी खाली छोड़ के आए जब आप फेल होने की संभावना बनेगी आपकी, अंत आप फेल नहीं होंगे। काफ़ी स्टूडेंट बच्चे पैसे रख के आते हैं पेपर में, तो ऐसा ना कीजिए, आप बस अपनी कॉपी भर के आइए। 20 नंबर की कॉपी है तो लगभग आप उसमें 15 पेज तो भर के आइए, कम से कम 15 पेज बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 15 पेज भर के आइए। 70 नंबर की पेपर में अगर आपको 20 पेज की कॉपी मिली है तो, ठीक है साथियों। तो आपको ये पॉइंट अच्छे लगे हो, एग्जामिनर से मेरी बात हुई थी इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि एग्जामिनर इस टाइम कॉपी चेक कर रहे हैं तो मैंने देखी थी, ठीक है साथियों, उनसे बात की मैंने। आप ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बंटी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, एमपी डीएलएड कहीं से भी आप डीएलएड कर रहे हैं उसके रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बंटी क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम भी हमारा बंटी क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर लो जल्दी फटाफट, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली नई क्लास में।